श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि मई का महीना शुरू हो गया है और इस मई के महीने को हम वैशाख का महीना भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि वैशाख का महीना बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर हम मई के महीने की बात करें, इस मई के महीने में या इस वैशाख के महीने में अगर आप लोग कुछ नियमों का पालन कर लेते हो तो दोस्तों आप ये मानकर चलो कि आपको इसके बाद कोई उपाय के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया तो सीधी सी बात है कि आपके जीवन में वैसे ही खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी, आपके घर परिवार में वैसे ही सुख और शांति आना शुरू हो जाएगी। पर दोस्तों, उसके लिए आपको इन नियमों को अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा और इन नियमों का पालन करना होगा इस वैशाख के महीने में या इस मई के महीने में, क्योंकि दोस्तों ये महीना बहुत ही ज्यादा खास होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आपको कौन कौन से वो नियम हैं जिन नियमों का पालन इस मई के महीने में करना है और इस अपने पूरे महीने को बहुत ही अच्छा अपने लिए बना लेना है। इस पूरे मई के महीने में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई दुख और परेशानी ना आए तो भाई आप लोगों को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं जो कि विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए ही है। इस वैशाख के महीने में अगर हो सके तो माताएं बहनें बहुत जल्दी उठ जाया करें, क्योंकि दोस्तों ये वैशाख के महीने में सुबह बहुत जल्दी हो जाती है और सुबह बहुत जल्दी हो जाती है तो माताओं बहनों का भी घर की लक्ष्मी जो होती है उस लक्ष्मी को घर में सबसे पहले उठना चाहिए और उठने के बाद सबसे पहला काम स्नान का होना चाहिए। स्नान करने के बाद वो अपने घर का झाड़ू पोंछा कर सकती है। झाड़ू पोंछा करने के बाद आप वापस से भी स्नान कर सकते हो, पर उठने के बाद सबसे पहला माता बहन का जो एक काम रहता है वो स्नान करने का ही रहता है। स्नान करने के बाद आप अपने घर की साफ सफाई करने के बाद अपने घर के जो भगवान होते हैं उनको भी स्नान कर सकते हैं और अपने घर में पूजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नियम जो है इस मई के महीने में, वैशाख के महीने में माताओं बहनों को बना लेना चाहिए, जिससे कि उनके घर परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी भी उनसे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग मतलब 10-11 बजे तक भी अगर आप लोग कुछ काम करते हो, अपने घर की साफ सफाई करते हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दोस्तों आपके घर में सभी लोग उपस्थित हैं या आपके घर का जो मुख्य सदस्य है वो जब तक आपके घर में रहेगा, आपके उसके घर से निकलने से पहले आपके घर के सारे काम हो जाने चाहिए। उदाहरण के लिए आप समझो आपके घर का कोई बड़ा है और वो बड़ा अब आपके घर से निकल गया, ठीक है, उसके बाद आप लोग झाड़ू पोंछा कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत माना जाता है। आपके घर में सभी सदस्य रहें उससे पहले ही आप लोग जो है अपने घर के सभी झाड़ू पोंछा कर लो। घर के किसी से जाने के बाद, मतलब घर का जो मुख्य सदस्य होगा उसके जाने के बाद कभी भी आप अपने घर का झाड़ू पोंछा मत किया करो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि घर से सभी लोग निकल जाएं उसके बाद हम लोग जो है आराम से साफ सफाई करेंगे, झाड़ू पोंछा करेंगे, पर ऐसा आपको नहीं करना है। जब तक आपके घर में सभी सदस्य रहें 10-11 बजे तक या 9-10 बजे तक, उससे पहले पहले आप लोग अपने घर का सारा साफ सफाई जो भी है, झाड़ू पोंछा वो करके रख लो। और उसके बाद आप लोगों के घर के सभी सदस्य जो है घर के बाहर भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर घर से बाहर निकलने के बाद आपके घर के सदस्य बाहर निकले उसके बाद आप अपने घर का झाड़ू पोंछा नहीं कर सकते। और अगर अभी तक ये गलती करती आई हैं तो इस गलती को सुधार दीजिए और इस नियम का पालन भी जरूर कीजिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले नियम के बारे में। दोस्तों अगला जो नियम है ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस वैशाख के महीने में, क्योंकि पंडित जी ने खुद भी कहा है इस नियम का पालन करने के लिए। और इस एक नियम का मात्र अगर आपने पालन कर दिया इस पूरे वैशाख के महीने में तो आपके जीवन से दुख और परेशानी निश्चित सी बात है दूर जानी ही जानी है। भगवान शिव जी को आप प्रसन्न भी बहुत ही जल्दी कर लोगे। तो दोस्तों इस नियम में आपको करना क्या है कि भाई मतलब प्रतिदिन आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ाना है वो कौन सा जल चढ़ाना है? मिट्टी का जल चढ़ाना है। मिट्टी का जल कहने का मतलब है कि मिट्टी के पात्र का जल चढ़ाना है। देखो अगर हो सके तो बाजार जाना, मार्केट जाना, मार्केट से एक छोटा सा ऐसा कुछ पात्र लेकर आना जो कि मिट्टी का हो, या छोटा सा मटका लेकर आना। ठीक है, उस मटके को सिर्फ आप इसीलिए रखना क्योंकि इस वैशाख के महीने में, इस गर्मी के महीने में आपको उसी के जल से जो है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करना है, जल से अभिषेक करना है। ठीक है, वैसे आप जल तो रोज लेकर जाते होगे पर आप लोग तांबे के लोटे में लेकर जाते होगे, ठीक है, और सादा जल अपने घर से मतलब भर के लेकर जाते होगे। पर इस वैशाख के महीने में आपको मिट्टी के पात्र का जल लेकर जाना है। चाहे आपके घर में मटका भी रखा हुआ हो ना तो भाई आप उस मटके से भी जल लेकर जा सकते हो, पर प्रतिदिन जो है वो मटका रात में भरा होना चाहिए, है ना। रात में भरकर आप उसका जल फिर सुबह शिव जी की शिवलिंग पर जाकर चढ़ाना। भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं और ये नियम आपको पूरे वैशाख के महीने में पालन करना है, क्योंकि पंडित जी ने खुद ये बात बोली है कि भाई आप लोग अगर इस उपाय को कर लेते हो तो भगवान शिव जी आपसे निश्चित ही बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मिट्टी के पात्र का जल आपको प्रतिदिन शिव जी पर चढ़ाना है। जो पात्र का जल आपने रात में भरकर रखा हुआ हो, ठीक है, उसी समय भरकर नहीं रखना है, रात में भरकर रखा, सुबह जाकर उसका जल आपको जो है शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। और ये जो जल है ये घर के सभी सदस्य भी चढ़ा सकते हैं
और घर का कोई एक सदस्य भी चढ़ा सकता है। पूरे घर परिवार को इस नियम का पालन करने का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस नियम का आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगले नियम की बात करते हैं। तो दोस्तों अगला नियम ये है कि भाई शाम का जो समय होता है, इस शाम के समय को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि शाम के समय में बहुत ज्यादा लोग जो है यहाँ पर गलतियां करते हैं। तो देखो वैसे प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का होता है, पर अभी दिन बड़े हैं तो भाई 6 बजे से ना लेकर जो है 7 बजे तक जो है यहाँ पर मतलब दिन पूरा होता है और रात होने वाली होती है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग कोशिश करना कि शाम के जो 4 बजते, वैसे तो 4 बजे धूप रहती है, पर आप लोग एक हिसाब से मानकर चलो कि शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको कुछ कुछ कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, वरना आपके घर में जो है दुख और परेशानी भी आती है और दरिद्रता भी आती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो, जब भी शाम का समय हो तो सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, शाम का समय हो जाए तो भाई अपने घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल देना चाहिए। ठीक है, और खोल देने के बाद दोस्तों क्या करना चाहिए, अगर हो सके तो भाई शाम के समय आप अपने घर के सामने जो मुख्य द्वार होता है भाई वहां पर पानी भी छींच सकते हैं। ठीक है, और सुबह छींचोगे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो है आपके घर के मुख्य द्वार पर पितरों का भी एक तरीके से स्थान होता है। तो आप एक ये भी नियम बना सकते हो कि भाई सुबह सुबह आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने ही घर के रसोई घर में से क्या करो, थोड़ा सा उसी में से जल लेकर, मिट्टी के पात्र में से जल लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क दी करो। पर ये काम विशेष रूप से सुबह सुबह का है, प्रातः काल का है, ब्रह्म मुहूर्त का है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, या आप नियम पालन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं शाम के समय की। तो देखो शाम के समय आप लोगों को जो है खिड़की दरवाजे खोल कर रखना चाहिए, पर खिड़की दरवाजों पर बैठना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं शाम होती है और अपने घर के दरवाजे के बाहर की तरफ बैठ जाते हैं, और मोहल्ले वाले भी रहते हैं तो भाई वो भी अपने अपने दरवाजे पर बैठकर बातचीत करते हैं। पर दोस्तों ये गलत है, आप अपने घर के मतलब दरवाजे पर मत बैठो, घर के अंदर रहो। घर के बाहर भी नहीं होना चाहिए शाम के समय। घर की जो लक्ष्मी होती है उसे तो विशेष रूप से घर के अंदर ही रहना चाहिए, वो भी विशेष रूप से शाम के समय। विशेष रूप से अगर आप पूछो तो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये तो प्रदोष काल का शाम का समय होता ही होता है। तो इस बीच में कभी भी माताओं बहनों को घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, ना ही मतलब दहलीज पर बैठना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में इस समय के बीच में घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे काम पड़ जाए तो चले जाना चाहिए, पर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि शाम के समय अगर किसी को मतलब कुछ मतलब बाहर घूमने भी जा रहा है तो भाई शाम के समय ना जाए, शाम होने से पहले चला जाए, फिर शाम होने के बाद चला जाए। शाम होते ही जो है आप लोगों को अपने घर से नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों शाम का जो समय होता है इस समय आपको ना तो सिंदूर लगाना चाहिए, ना तो चूड़ी बिछिया पहनना चाहिए। अब देखो ये सारे नियम जो है ये विशेष रूप से माताओं बहनों के लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो इसलिए माताओं बहनों को ध्यान से ये जो नियम है इनके बारे में सुनना है। तो भाई माताओं बहनों को ना तो चूड़ी बिछिया पहननी है, ना चूड़ी पहननी है शाम के समय, और ना सिंदूर लगाना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, और ना कंघी करवाना है ना। बहुत सारी माता बहनें ऐसी भी होती हैं शाम होता है और कंघी करना शुरू कर देती है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करवाएं, वरना दरिद्रता आपके घर में आती है। ठीक है, तो इस बात का नियम का पालन आप लोगों को जो है अच्छे से यहाँ पर रखना है। उसके बाद में दोस्तों शाम का जो समय होता है इस शाम के समय आपको अपने घर से किसी को भी कोई भी चीज नहीं देना चाहिए। जैसे कि दोस्तों कोई आपके घर पे शक्कर मांगने आ गया, आपका पड़ोसी ही होगा, कोई शक्कर मांगने आ गया तो कोई नमक मांगने आ गया, आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से विशेष रूप से माता बहनें अपने घर से किसी भी दिन शाम के समय प्रदोष काल में अपने घर से अगर कोई भी चीज या सामग्री जो है किसी भी व्यक्ति को दे देती हैं तो भाई वो ये करती हैं कि वो अपने घर की जो लक्ष्मी है वो सामने वाले व्यक्ति को दे देती हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को शाम के समय कोई भी वस्तु जो है अपने घर से किसी को नहीं देना चाहिए। विशेष रूप से अगर आप बोलो ना तो नमक तो किसी को देना ही नहीं देना चाहिए। अगर आप शाम के समय नमक दे देते हो तो आप अपने घर की लक्ष्मी भी उस व्यक्ति को दे देते हो जिसको आप नमक दे रहे हो। तो शाम के समय आपको ये नियम बनाना है कि शाम के समय कोई भी हमारे घर पर है हम उसे कोई चीज नहीं देंगे, हम उसे शाम होने के बाद दे सकते हैं, पर शाम के समय उस व्यक्ति को कभी कोई चीज नहीं देना चाहिए। और शाम के समय किसी को ना तो उधार देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए, और ना पैसा देना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है कि शाम के समय अपना पैसा किसी और व्यक्ति को देता है तो वो अपनी लक्ष्मी को किसी और व्यक्ति को दे रहा होता है। उसके बाद में आप ही घर में धन की समस्या आएंगी ही आएंगी, आपके ऊपर धन की समस्या आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आपने शाम के समय लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी को किसी को दे दिया, तो आपने अपनी लक्ष्मी उस व्यक्ति को दे दिया। तो शाम के समय कभी भी अपने घर से कोई भी धन या कोई भी पैसा या किसी भी तरह की जो वस्तु है वो आप लोग मत बेला, या आप कहीं और भी हो ना कहीं बाहर भी गए हुए हो तो शाम के समय पैसा तो बिल्कुल ही मत देना। शाम होने से पहले दे देना है, शाम होने के बाद में दे देना है। ठीक है, तो शाम के समय का भी इतना बड़ा और विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके घर की कुछ एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में। दोस्तों आपके घर में फ्रिज तो जरूर होगा और ऐसी भी कुछ दरिया वगैरह जरूर होंगे जिसमें आप लोग अपनी सब्जियां वगैरह रखते होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है, आपने नींबू और मिर्ची तो देखा होगा जो कि दुकानों के बाहर टने हुए होते हैं। कैसे टने हुए? तो वो एक सांप टने हुए
होता है। नींबू और मिर्ची कभी अलग अलग नहीं रहते, नींबू और मिर्ची एक साथ ही टंगे रहते हैं। तो नींबू और मिर्ची ध्यान रखना, ये लक्ष्मी जी की बहन दरिद्रता का मतलब स्थान रहता है। तो आपको अपने घर में कभी भी नींबू और मिर्ची को एक साथ नहीं रखना है। बहुत सारे लोग गलती का करते हैं, अपने ही फ्रिज के अंदर नींबू भी रख देते हैं, फ्रिज मतलब जो मिर्ची होती है वो भी रख देते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने ऊपर मिर्ची रखी है और नीचे नींबू रखें, तो भाई सुगंध जो दोनों की रहती है ना वो एक दूसरे से मिल जाती है, फिर वहां पर आती है दरिद्रता, मतलब आपके ही घर में दरिद्रता आ जाती है। तो इसलिए ये कोशिश करना है आप लोगों को कि नींबू यहाँ पे रखा है तो मिर्ची आपको काफी दूर पर रखनी है, या नींबू फ्रिज में रखा है तो भाई मिर्ची आप लोग बाहर निकाल कर रख देना। कभी भी दोनों चीजों को पास पास में या एक साथ मिलाकर बिल्कुल भी मत रखना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। क्या चीज? नींबू और मिर्ची। अगर आपने ऐसा कर दिया, नींबू और मिर्ची को मिलाकर रख दिया, तो ये दरिद्रता का स्थान हो जाएगा, मतलब आपके घर में दुख और परेशानी आना चालू हो जाएंगी और धन की कमी होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो नींबू और मिर्ची अगर आप लोग अभी तक ये गलती करते आए हो तो हटा दो, और आपके घर के जो भी धन की समस्या होगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। तो ये नियम का पालन भी आपको इस वैशाख के महीने में करना है, और ये नियमों का पालन आपको हमेशा करना है। जरूरी नहीं कि आप इस वैशाख के महीने में करो, कल इस वैशाख के महीने का विशेष महत्व है और इस मई के महीने का विशेष महत्व है, तो आपको इस मई के महीने में तो नियमों का पालन करना ही करना है। उसके बाद में दोस्तों रात्रि के समय की बात करते हैं। आप लोगों ने रात्रि का भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद दोस्तों अब माताओं बहनों को ये बात ध्यान रखनी है कि रात का जो भोजन है, उस भोजन के जो झूठे बर्तन है वो कभी भी रात में आपको अपने किचन में या रसोई घर में नहीं छोड़ना चाहिए, उनको धोकर ही रखना चाहिए। रात में अगर आप लोग बिना धोए हुए बर्तन या झूठे बर्तन अपने घर के रसोई घर में रख देते और वो पूरी रात भर रखे रहते हैं तो ये अच्छा संकेत नहीं होता है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते, माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। तो इसलिए अपने घर में जो भी आपके रात्रि के बर्तन होते हैं धोने के लिए, झूठे बर्तन, उनको रात में ही साफ करके रख दिया करो, पूरी रात पर मत रखा करो, और सुबह मतलब उन्हें साफ करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए अपने जो बर्तन होते हैं रात्रि के, वो रात्रि में ही साफ करके रखा करो। अपनी रसोई घर को ना बिल्कुल साफ करके सोया करो, कभी भी रसोई घर को गंदगी के साथ में मत छोड़ना, है ना। रात में जो रसोई घर है आपको उसको बढ़िया साफ करके अच्छे गीले कपड़े से पोंछ कर ही जो है आप लोग अपने सोने के लिए जाया करो। बस दोस्तों इन नियमों का पालन आप लोग कर लेना, आप खुद देखोगे कि हाँ आपके जीवन में आपने बहुत सारी गलतियां भी इस नियमों के पालन को करने में आप कर रहे होगे, तो आप इनको सुधारो, आपके जीवन में अपने आप ही खुशी आना शुरू हो जाएंगे। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय बोले बासुरी शिवाय, नमस्तुभ्यम।